रहते कैसे थे वो दोनों? मंकी तो पेड़ पे रहता था और क्रोकोडाइल। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। अब जो मगरमच्छ की पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई? गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। क्या मेरा पति रोज इतने देर में क्यों आता था वो देर में? क्योंकि वो बंदर से बातें करता था दिन भर। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद मंकी। उसे बंदर के साथ उसकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑलटुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस। और मगरमच्छ जानता था, लेकिन वो अपनी जो पत्नी की इच्छाएं थी उनको वो इग्नोर नहीं कर सकता था, नकार नहीं सकता था। One day, the crocodile stayed with Monkey longer than usual. His wife was annoyed waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" "Oh, he's very nice, Monkey," he replied. "He lives on a fruit tree. He sends food for you every day. You don't expect me to climb trees, do you?" "A nice monkey, I'm sure," replied the wife with obvious sarcasm. "If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much." एक दिन मगरमच्छ और दिन से भी ज़्यादा बंदर के साथ रुक गया बातें करने के चक्कर में। उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई? नाराज हो गई। उनका इंतजार करते करते वो परेशान हो गई। और जब वो क्रोकोडाइल वापस आया तो उसने कहा, "अरे भाई, तुम्हारा ये दोस्त कौन है जिसे तुम इतना पसंद करते हो, मुझसे भी ज़्यादा समय देते हो उसे?" "वो इज़ वेरी नाइस मंकी." और उसने कहा क्रोकोडाइल ने, "वो बहुत ही प्यारा मंकी है। वो तुम्हारे लिए रोजाना अपने पेड़ से मीठे मीठे फल भी देता है और तुम नहीं चाहोगे कि मैं पेड़ में चढ़ूँ, क्योंकि मैं पेड़ में चढ़ ही नहीं सकता। नाइस मंकी, आई एम श्योर." उसने कहा, "हाँ भाई, मंकी तो बहुत अच्छा है लगता है। इफ़ यू आस्क मी, ये मंकी तो मेरा खाना बनना चाहिए। मैं क्या खाना चाहती हूँ उसका? आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ." "What a foolish thing to say," shouted the crocodile. क्या मूर्खता वाली बातें करती हो? जोर से चिल्ला के मगरमच्छ ने कहा, "आई कांट किल ए फ्रेंड." मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता हूँ। "दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेशनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट." हालांकि मैं अपने स्वाद को बदलने के लिए कभी हो सकता है कि किसी बंदर को खा लूँ। "यू ब्रिंग हिम हियर," ऑर्डर्ड द वाइफ. "आई वॉन्ट टू सी हिम." उसकी पत्नी ने कहा, "तुम उसे यहाँ लेके आओ नीचे, मैं उसे देखना चाहती हूँ." "सो यू कैन ईट हिम नेवर," डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड. उसने कहा, तो तुम उसे खाना चाहती हो, है ना? खाना चाहती हो उसको? His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. उसकी वाइफ जो है पानी में गहरे में चली गई और बच्चों को छोड़ के भी चली गई कि ताकि उसके पिता क्रोकोडाइल उन्हें देखते रहे. The crocodile was in a serious dilemma. He loved his wife and very fond of his friend too. अब क्रोकोडाइल ऐसी स्थिति में था कि जैसे बोलते हैं बीच की स्थिति होती है कि अब मैं बंदर मेरा दोस्त है उसको क्या छोड़ूं, लेकिन मेरी पत्नी है उसको भी कैसे छोड़ूं. फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ. आखिर में उसने फैसला किया कि मैं तो अपनी पत्नी का ही साथ दूंगा. सी वॉज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी क्या थी? जीवन साथी थी. आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे फ्रेंड. वो बोल रहा है, मुझे मालूम है कि दोस्तों को धोखा देना पाप होता है, बट आई हैव नो चॉइस. लेकिन मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा, आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट. उसने कहा, मैं बंदर को अपने घर पे आमंत्रित करूंगा, आमंत्रण दूंगा और मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा. माई वाइफ्स वॉन्ट यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड. वो बंदर के पास गया. उसने कहा, मेरी पत्नी तुम्हें खाने पे बुलाया है. सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट. अगले दिन जब वो बंदर को मिलने गया, यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे. आज तुमको मेरे घर पे खाने के लिए आना पड़ेगा. विथ प्लेजर सेड द मंकी. मंकी ने कहा, अरे बड़े खुशी से, मैं क्यों नहीं आऊँगा. आई एम नो स्विमर, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता. बट कैन राइड ऑन बैक. उसने कहा, लेकिन मैं एक काम करूँगा, तुम्हारे पीठ पे बैठ के आ जाऊँगा. एंड दे सेट आउट. और वो दोनों चल पड़े. इन द मिडिल ऑफ द रिवर. जब वो नदी के बीचों बीच पहुँच गए, where the current was strongest, जहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज था, the crocodile could no longer hide his intention. अब क्योंकि वो उसका दोस्त था, क्रोकोडाइल ने कहा, मैं जो मन में था वो छुपा नहीं पाया. उसने कहा, सॉरी माय फ्रेंड, मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ.
लेकिन अब मुझे पानी के अंदर तुम्हें ले जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ से लाया हूँ कि ताकि तुम्हें मार सकूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, उसने कहा मेरी पत्नी को तुम्हारा हृदय चाहिए खाने के लिए, उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकती है। गुड बाय। द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक, ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। अब मंकी को बहुत ही जोर का झटका लगा, उसे पता चल गया कि उसकी ज़िंदगी अब खतरे में है। ही केप्ट हिज कूल एंड परस्यूडेड द क्रोकोडाइल ऑन अ प्रेटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। वो शांत मन से झूठा दिखावा करता रहा और उसने कुछ ऐसी कोशिश करी कि वो किसी तरीके से भी उसको तैरा के वापस पेड़ पे ले जाए। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद क्रोकोडाइल, और उसने उसी समय फैसला कर लिया कि वो मगरमच्छ से अपनी दोस्ती तुरंत ही ख़त्म कर देगा। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड बट ही हैज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। वो बहुत ही डर गया था, बट ही सेंसिबल, वो क्योंकि समझदार था और मंकियों की तरह ही केप्ट अ कूल हेड, उसने अपना दिमाग को ठंडा रखा। कामली ही सेड, बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही शांत स्वभाव के साथ उसने कहा, आई हैड टू डू एनीथिंग फॉर योर फैमिली, आई वुड डू एनीथिंग फॉर योर एंड फैमिली। उसने कहा मैं तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर दूंगा, अपने प्राण भी दे दूंगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, क्योंकि तुम मेरे एक ही दोस्त हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज ए मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ क्रोकोडाइल्स लाइफ। उसने कहा मेरा हृदय तुम्हारी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, उसने कहा लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो मगरमच्छ, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। I would have brought my heart along. अरे मैं अपने हृदय लाना भूल गया, अगर तुमने पहले बताया होता तो मैं अपने हृदय साथ में ला जाता। बट वेयर इज योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। और उस क्रोकोडाइल ने बड़े ही इनोसेंटली पूछा, अरे तुम्हारा हार्ट कहाँ है। आई थॉट यू कैरी इट ऑल द टाइम, मुझे तो लगता था तुम मुझसे अपने साथ लेके चलते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री। बंदर चालाक था, समझदार था, उसने कहा नहीं नहीं मैं अपना हृदय हर समय लेके नहीं चलता हूँ, वो तो पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो जल्दी चलो वापस तैर के, और मैं उसको पेड़ से लेके आता हूँ। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी मेरे इंतजार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, और उसे अपने आप पे विश्वास हो रहा था बंदर को। ओह डियर व्हाट अ मिस्टेक इज द क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल ने कहा अरे भाई कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, तुम्हारा हृदय तो वहीं छूट गया, अब मेरी पत्नी को तो तुम्हारा हृदय खाना था, है ना। दे लाफ्ड लाउडली, वो दोनों के दोनों जोर से हंसे। एज क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, और क्रोकोडाइल ने फुल घूम के टर्न लिया और पेड़ की तरफ आ गया। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप sigh. और जैसे ही नदी के तट पर मगरमच्छ पहुंचा, बंदर ने जोर की एक छलांग लगाई और वो पेड़ पे चला गया और उसने एक चैन की सांस ली। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them in said. उसने 2-3 फल और तोड़े और उनको क्रोकोडाइल की तरफ फेंका और बोला Let your wife have some fruit rather than my heart. उसने कहा देखो तुम क्या करो, अपनी वाइफ को ये फ्रूट दे देना मेरे हृदय के बदले में। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो ताजे फल होते हैं वो शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन। उसने कहा गुड बाय मेरे दोस्त, और अगर अब तुम बुरा ना मानो तो हम आगे से कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सडन बाय shed a few tears which were genuine and turned back to home. अब क्रोकोडाइल दुखी हो गया और उसने कुछ अपने आंसू बहाए। क्रोकोडाइल के आंसू झूठे माने जाते हैं, लेकिन